बहुत पुराने वक़्त की बात है, जब दुनिया अभी इतनी तेज़ नहीं थी और लोग अपने सफ़र में महीनों लगा देते थे। एक छोटे से शहर में, जिसे लोग नूरनगर के नाम से जानते थे, एक नौजवान रहता था, जिसका नाम आरमान था। आरमान एक तालिब-ए-इल्म था, जो दूर के शहर से वापस अपने घर आ रहा था। उसने सालों अपनी तालीम में गुज़ारे थे और अब उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो अपने बुज़ुर्गों को खुश कर सके। लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल था। आरमान के पास एक छोटी-सी थैली थी, जिसमें उसकी सारी दौलत थी, कुछ सिक्के और थोड़ा-सा खाना। जब वो सुबह-ए-सवेरे अपने सफ़र पर निकला, तो हवा ठंडी थी और आसमान पर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। आरमान हमेशा से समझदार और नेकोकार था। जब भी कोई रास्ते में मिलता, वो सलाम करता और मुस्कुराता। लोग उसको देखकर कहते, "यह लड़का ज़रूर किसी नेक घर का है।" लेकिन आरमान के दिल में एक फ़िक्र छुपा हुआ था। वो सोचता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी तालीम मुझे अच्छा इंसान बना पाई? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाऊँगा? हर सुबह जब वो उठता, तो पहले नमाज़ अदा करता और फिर अपने रब से दुआ माँगता, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे और मेरा सफ़र आसान फरमा। उसके साथ उसके अब्बू ने एक पुरानी किताब दी थी, जिसमें हदीस और कुरानिक आयत लिखी हुई थी। वो किताब उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। एक रोज़ जब आरमान एक गाँव से गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आँखों में तजुर्बे की चमक थी। वो आदमी आरमान को देखते ही मुस्कुराया और कहा, "बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में?" आरमान रुक गया और अदब से बोला, "अस्सलामु अलैकुम, बुज़ुर्ग साहब। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मेरी तालीम मुकम्मल हुई है और अब मुझे अपने माँ-बाप के पास जाना है।" बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, "बेटा, सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी होता है। रास्ता लंबा है, लेकिन अगर सही राहनुमा मिल जाए, तो मंजिल आसान हो जाती है।" आरमान ने सोचा, यह क्या मतलब हुआ? लेकिन उसने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। वो वक़्त उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा बन जाएगी। कुछ दिनों बाद आरमान एक अजीब मोड़ पर पहुंचा। रास्ता दो हिस्सों में बँट गया था। एक तरफ का रास्ता सुंदर और साफ था। दूसरी तरफ का रास्ता पथरीला और मुश्किल लग रहा था। आरमान ने सोचा कि सुंदर रास्ता ज़रूर आसान होगा, इसीलिए वो उस तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। आरमान के पास कोई पनाह नहीं थी। वो भीगते हुए एक दरख्त के नीचे रुक गया। उसने अपनी थैली खोली और देखा कि उसका खाना गीला हो गया था। दिल में फिक्र हुई, क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? वो वहां बैठकर सोचने लगा। रात हो गई थी और अंधेरा छा गया था। आरमान को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी किताब खोली और एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज उसके दिल में सुकून भरने लगे। वो जानता था कि अगर वो सब्र रखेगा, तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। लेकिन सुबह होते ही उसको एक और मुश्किल का सामना हुआ। जब वो आगे बढ़ा, तो देखा कि रास्ता एक बड़े दरिया तक पहुंच गया था। पुल टूट चुका था और पानी का बहाव तेज था। आरमान परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं वापस जाऊंगा, तो काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आगे बढ़ा, तो खतरा है। उस वक्त अचानक एक शख्स दूर से आता हुआ दिख गया। वो एक मजबूत और लंबा आदमी था, जिसके चेहरे पर नूर था। उसने आरमान की तरफ देखा और पूछा, मुसाफिर, परेशान क्यों हो? आरमान ने सारी बात बताई। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने जो रास्ता चुना, वो आंखों से देखकर चुना था, दिल से नहीं। खूबसूरत चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी मुश्किल रास्ता ही सही होता है। आरमान ने पूछा, लेकिन अब मैं इस दरिया को कैसे पार करूं? आदमी ने कहा, थोड़ा सा और चलो, वहां एक छोटी सी नाव है, उसे ले लो। लेकिन याद रखो, मुश्किलात का मकसद तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारी तरबियत है। आरमान ने वो आदमी को शुक्रिया कहा और आगे बढ़ा। वहां वाकई में एक नाव थी, लेकिन वो बहुत पुरानी और कमजोर लग रही थी।
आरमान के दिल में डर था, लेकिन वो जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नाव पर बैठ गया। जब वो दरिया के बीच में था, तो अचानक एक तेज लहरों ने नाव को हिलाया। आरमान घबरा गया और उसने जोर से दुआ मांगी, या अल्लाह, बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं और सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूं। अजीब बात यह हुई कि लहरें थम गईं और नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे तक पहुंच गई। आरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वो किनारे पर उतरा, तो देखा कि वही आदमी वहां खड़ा था। आरमान हैरान रह गया। आप यहां कैसे? वो आदमी हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम देखते नहीं। मैं तुम्हारा राहनुमा हूं। मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो, जब इंसान सच्चाई के साथ सफर करता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। आरमान समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था। यह शायद अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, या कोई वली अल्लाह था। वो आदमी ने आरमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आगे और मुश्किलात हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास वो इल्म है जो किताबों में नहीं, तजुर्बे में है। अगला दिन निकला और आरमान ने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। वो चलता रहा और रास्ते में उसे कई लोग मिले। कोई भूख से तड़प रहा था, कोई बीमार था, कोई रास्ता भटक गया था। हर बार आरमान ने उनकी मदद की, अपने छोटे से खाने में से थोड़ा हिस्सा बांटा, अपनी किताब से दुआ पढ़कर सुनाई और रास्ता दिखाया। लेकिन जितना वो देता था, उतना ही ज्यादा उसको मिलता जाता था। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने रात को रहने के लिए जगह, और किसी ने दुआ दी। एक रात जब आरमान एक खंडहर मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी वहां बैठा रोया जा रहा था। आरमान रुक गया और पूछा, भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वो आदमी ने कहा, मैं एक डकैत था, लोगों को लूटा, उनके साथ बुरा किया, और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन अब कोई मुझे माफ नहीं करेगा। आरमान ने उसके पास बैठकर कहा, अल्लाह रहमान है, वो जरूर माफ करेगा अगर तुम सच्ची तौबा करो। इंसान से ज्यादा अल्लाह की रहमतों का दरवाजा खुला है। उन्होंने साथ में नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। वो आदमी इतना रो रहा था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। आरमान ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। वो डकैत ने आरमान से कहा, तुम कौन हो जो इतनी मोहब्बत और सब्र रखते हो? आरमान ने कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो खुद भी राह ढूंढ रहा है, लेकिन मैंने सीखा है कि अल्लाह की मदद हर वक्त साथ होती है अगर हम सच्चे हों। डकैत ने उस रात अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया और आरमान को दुआएं दी। आरमान आगे बढ़ा। महीनों गुजर गए। आरमान का सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में यकीन था और दिल में सुकून था। जब वो अपने शहर के करीब पहुंचा, तो लोगों ने उसे देखा और पहचाना नहीं। यह आरमान है? सब हैरत से देख रहे थे। वो पहले से ज्यादा सुकून से, ज्यादा मजबूती से चल रहा था। आरमान जब अपने घर पहुंचा, तो उसकी मां ने उसे देखा और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तू आ गया। आरमान ने अपने माँ बाप के कदमों में सर रख दिया और कहा, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन जो आरमान गया था वो नहीं लौटा। जो लौटा है वो अलग है। उसके अब्बू ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तू इतना तब्दील क्यों लग रहा है? आरमान ने अपना पूरा सफर सुनाया। मुश्किलात, दरिया, वो राहनुमा, डकैत और तमाम तजुर्बात। उसके अब्बू ने कहा, बेटा, यह सफर तेरी असली तालीम थी। किताबों से इल्म मिलता है, लेकिन जिंदगी से हिकमत मिलती है। अल्लाह ने तुझे ऐसा सफर इसलिए दिया ताकि तू सीख सके कि असली रास्ता क्या है। आरमान ने अपनी जिंदगी में उस सफर की सीख को हमेशा याद रखा। वो एक मुअल्लिम बन गया, लेकिन सिर्फ इल्म ही नहीं सिखाता था, बल्कि लोगों को जिंदगी जीने का तरीका भी बताता था। जब भी कोई उसके पास आता और कहता, मैं रास्ता भटक गया हूं, तो आरमान कहता, रास्ता तो अल्लाह ने सबके लिए रखा है, बस तुम सच्चे दिल से ढूंढो। एक दिन, काफी सालों बाद, एक नौजवान लड़का आरमान के पास आया और बोला, उस्ताद जी,
मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं किस तरफ जाऊं? आरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं। एक जो आंखों को अच्छा लगता है और एक जो दिल को सुकून देता है। पहला रास्ता तो आसान लगता है, लेकिन दूसरा रास्ता हमेशा बेहतर होता है। उसने लड़के को अपनी किताब दी और कहा, यह किताब मेरे अब्बू ने मुझे दी थी। अब मैं यह तुम्हें दे रहा हूं। इसमें तमाम हिदायत है। बस इसको पढ़ो, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। वो लड़का चला गया और आरमान बैठा सोचने लगा। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत बेशुमार है। तूने मुझे वो सफर दिया जो मुझे बदल दिया, और अब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी, या रब, जितने भी लोग रास्ता भटक गए हैं उनको हिदायत दे। जितने भी मुसाफिर मुश्किलात में हैं उनकी मदद फरमा, और हर इंसान को एक सच्चा रहनुमा अता फरमा। सालों गुजरते गए। आरमान अब एक बुजुर्ग आदमी बन गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर बैठा था, तो एक अजीब चीज हुई। वही लड़का जो सालों पहले उसके पास आया था, अब वापस आया, लेकिन अब वो भी तब्दील हो चुका था। उसने आरमान को देखा और कहा, उस्ताद जी, आपने जो किताब दी थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भी अपने सफर में कई मुश्किलात से गुजरा, लेकिन जब भी मैं घबराता, तो उस किताब को खोलता और अल्लाह की आयत पढ़ता। आज मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि आपका शुक्रिया अदा करूं। आरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का है। मैंने सिर्फ अपना तजुर्बा बांटा। असली रहनुमा तो अल्लाह है। हम सब सिर्फ उसके राह के मुसाफिर हैं। उस रात आरमान ने एक लंबी दुआ मांगी। उसने अपने रब से कहा, या अल्लाह, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन जो तूने मुझे सिखाया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। हर मुश्किल में तूने मेरा साथ दिया, हर गम में तूने सुकून दिया, और हर राह में तूने रोशनी दी। अब अगर मुझे बुलाना है तो मैं तैयार हूं। कुछ ही महीनों बाद आरमान इस दुनिया से चल गया, लेकिन उसकी सीख आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब भी कोई रास्ता भटक जाता है, तो लोग कहते हैं, आरमान ने कहा था कि सच्चे दिल से ढूंढो तो रास्ता जरूर मिल जाएगा।